देखिए बेटे, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं है। आप गीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नैनतारा है। नैनतारा ने जो भी बोया था ना, वो वही काट रही है। देखिए बेटे, हम चाहते हैं कि आप ये हादसा भूल जाएं। आज आपकी शादी है और हम चाहते हैं कि सारी रस्में उसी धूमधाम से हो जैसे पहले की हो रही। दादी माँ, गलती चाहे किसी की भी हो, पर यह हादसा तो हमारे घर पे हुआ है ना। नैनतारा वहां हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है और ऐसे में हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी की हाय लेकर नहीं करना चाहती, वरना ये बोझ जिंदगी भर के लिए मेरे मन पे रहेगा। गीत बेटे, आप वो ही गलती करने जा रही हैं जो नैनतारा आपसे करवाना चाहती है। दादी माँ, मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है बेटे, जरा सोचिए, नैनतारा यहाँ क्यों आई थी और शादी के दिन ही क्यों आई थी? आपकी शादी रोकने के लिए बेटा। अगर आप सही वक्त पे टेरेस पे नहीं पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता। ये तो नैनतारा की बदकिस्मती है कि आप गीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद अपने आप नीचे गिर गई। अगर अब आप अपनी शादी उनकी वजह से रोक रहे हैं तो फिर आप उन्हें उनके मकसद में कामयाब कर रहे हैं। हमें अर्जुन के लिए बहुत दुख है और हम ये भी जानते हैं बेटे कि इस वक्त आप दोनों नैनतारा से ज्यादा अर्जुन के लिए फिक्रमंद हैं। खैर, हम नैनतारा के बारे में बात नहीं करना चाहते बेटे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों में कोई कमी ना आने दें। गीत, दादी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जिसने हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें खड़ी की हैं, उसके लिए हम अपनी खुशियों का गला क्यों दबाएं? शादी आज ही होगी और वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। पता है, सबसे पहले तो ज्वेलरी शॉप जाके ज्वेलरी ले लो। माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जूली तो वापस लौटते समय भी ले सकते हैं। इस वक्त गीत को पार्लर ले जाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ये देखो इसको, हम यहाँ इसकी शादी के लिए एक टांग पे नाचे जा रहे हैं और ये मैडम है कि मुंह लटका बैठी हुई है। गीत, हम लड़कियां इस एक दिन का सारी जिंदगी इंतजार करती है कि कब हमारे हाथों में मेहंदी लगे और कब वो बारात लेकर आए। हाय, ओह माय गॉड, मेहंदी रिमाइंड्स मी, इसके हाथों में अभी मेहंदी भी नहीं लगी है। इतना सारा काम बाकी है, जल्दी पार्लर में लगवा देंगे ना। और हाँ, याद रख, अब मुझे दे चाहिए बिल्कुल नहीं डाल। अरे ये क्या, आप अभी तक यहीं पे हैं? इस वक्त तक तो आपको पार्लर में पहुंच जाना चाहिए था। देखिए बेटा, 5 बजे के बाद सीपी की तरफ जितनी भी रास्ते जाते हैं ना, सब ब्लॉक्ड है। कोई फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं। आने के वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी, ट्रैफिक जैम होगा। आप लोग भी तो जा रहे थे ना? एक्चुअली दादी माँ, हम मान सर और गीत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ साथ उनकी भी अपॉइंटमेंट है। अगर हम रागिनी सैलून जाएंगे तो वो हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है। वहां से मैं अर्जुन को थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ। दादी माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रागिनी सैलून चले जाएं? बेटे, हमने जेनी स्पा में आप लोगों का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आई नो दादी, पर रागिनीज में ना मेरी फ्रेंड्स काम करती हैं, तो हमें सर्विस भी बहुत अच्छी मिल जाएगी और वैसे भी वो यहाँ का बेस्ट पार्लर है ना। तो फिर ठीक है, हम सब लोग भी आपके साथ ही चलेंगे। सॉरी आदि भैया, वो सिर्फ लड़कियों का है, वहाँ लड़के नहीं आ सकते। अच्छा ठीक है, आपकी जहां मर्जी है आप जाइए, लेकिन जल्दी से जाइए और 5 बजे से पहले वापस आ जाइएगा। आप बेफिक्र रहिए दादी, हम लोग एकदम टाइम से वापस आ जाएंगे। दादी माँ, आप इन्हें दूसरे पार्लर में भेजने के लिए क्यों मान गई? बेटे, लड़कियों की अपनी जरूरतें होती है। लड़कियां लड़कों के साथ पार्लर जाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। मान, आप गीत को अकेले भेजने से फिर परेशान हो गए? इतनी टेंशन मत लिया करो बेटा। आप गीत की फिक्र क्यों करते हैं? कुछ नहीं होगा हमारे गीत को।
और अब तो नैनतारा भी हॉस्पिटल में है, कोई गीत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही तो आप जानती नहीं है दादी माँ, मैंने अभी ब्रिज के बारे में आपको बताया ही नहीं। ठीक है दादी माँ, जैसा आप ठीक समझे, मगर मैं पार्लर नहीं जा रहा और लड़कों के लिए यहीं पे मैं इंतजाम करवा देता हूँ। लेकिन मान, मैं बस अभी आता हूँ दादी माँ। अगले कुछ दिन शायद आप मुझे अपने आसपास नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने आपको और आपके दुखों को भुला दिया है। खुराना खानदान का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। आपका भाई आप पर हुई हर ज्यादती का बदला लेगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उन्हें सजा देने के लिए मैं वो हर तरीका अपनाऊंगा जो आप हमेशा से चाहते थे। आप अब तक घर पे? आप बाकी लड़कों के साथ पार्लर नहीं गए? तुम्हारे बिना मैं कहाँ जा सकता हूँ? हाँ, ये रोमांटिक बातें बात में कीजिएगा। वैसे हम दोनों के पार्लर तो अलग अलग है ना। मान, बिल्कुल भी मेरे पार्लर मत आइएगा, मैं आपको सीधे शादी के मंडप पे ही मिलूंगी। आपके लिए एक सरप्राइज है। एक बात है गीत, घर में सब कुछ हो सकता है। इसका तो मुझे कोई शक है ही नहीं। जब घर में बर्फ गिर सकती है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है गीत, हम चाहे तो पार्लर वाली सारी लड़कियों को यहाँ बुला सकते हैं और फिर तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मान, आपका बस चले ना तब सब कुछ घर पे ही कर ले। मगर आप समझते नहीं है, पार्लर जाने में जो मजा है ना आपको। मान, कहीं आप फिर से मेरी फिक्र तो नहीं कर रहे ना? इसलिए आप अब तक तैयार भी नहीं हुए, है ना? मान, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने आपसे कहा था ना, मैं पूरी शादी में आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, मगर आप अपनी खुशी के बारे में तो सोचते ही नहीं गीता, ऐसी ही बात है। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मुझे ये सोच के खुशी होती है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं आपको खुशी तो दे नहीं सकती, मगर यूं परेशान भी नहीं देख सकती। अगर आप मेरी फिक्र करना बंद नहीं कर सकते तो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। गीत, नहीं मान, आपको बदलना होगा। मुझसे पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा। सच तो यह है गीत कि मैं बदल नहीं सकता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, और मेरी जिंदगी में सबसे पहली अहमियत तुम रखोगी। मैं या मेरी खुशी, उन सबसे पहले तुम होगी। तो फिर तो मुश्किल है मान। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मान खुश हो, जैसे वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा गीत, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी खुशियों का ख्याल रखूं। कोशिश नहीं, वादा कीजिए।
कोशिश करूंगा और ईमानदारी से वादा भी निभाएंगे, समझा? अब मैं पार्लर जा रही हूँ और अब प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। गीत, तुम दोनों जल्दी आ जाना। दोनों? हेलो, अपने चिप्स अपने पास ही रखा पिंकी। खुद तो खा खा के मोटी होती जा रही है, अब उसे भी मोटा करोगी क्या? चलो मेहंदी तो फिनिश हो गई है, एक काम कर, इसका हेयर डू कराने ले जाओ। गीत कहाँ है? वो तो बाल बनवाने गई है। मैं रेडी हो गई हूँ तो मैं निकलती हूँ। अरे पर फिर गीत को कौन लेके जाएगा? तुम लोग। नहीं अनी, अब गीत को हम कैसे लेके आ सकते हैं? गीत तो तैयार हो रही है ना, और वैसे भी हमें बाजार जाके ज्वेलरी लेनी है। अरे एनी, गीत को तुम लेकर आ जाना। ओके बाय। सिस्टर, वो मेडिसिन्स। थैंक यू। अर्जुन, नयनतारा भाभी कैसी हैं आप? आई एम सो सॉरी अर्जुन, मुझे पता है ऐसे टाइम में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर तो जानते हो आज घर में शादी है। तुम जाओ अन्वेषा, अभी मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी बहन को मेरी बहुत जरूरत है। मुश्किल क्यों है? अन्वेषा तो मान की बहन है, उससे तो मुझे नफरत होनी चाहिए, फिर उसे भेजते हुए मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे पता है अर्जुन, इस वक्त तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूं, मैं यहीं रुकूंगी अर्जुन, यहीं इंतजार करूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास।
हमारे बेटे को किसी की नजर ना लगे। किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे आप। दादी माँ, वो गहने आपने मंगवाए थे ना गीत के लिए। थैंक यू सो मच बेटे। पिंकी, गीत का है? वो तो पार्लर में है सर, एनी के साथ आएगी। तैयार तो बहुत सी दुल्हनों को किया है मैडम, लेकिन कोई भी आपकी जितनी सुंदर नहीं थी। मेरी सहेलियां कहाँ हैं? उनसे भी पूछ लेती हूँ। वो सब तो चली गई मैडम। चली गई? हाँ, वो बोल रही थी कि शादी के पहले के कुछ काम है, वो निपटा के वो सीधा मंडप में आएंगी। बट मुझे चिंता इस बात की है कि आप कैसे जाओगे? अभी तो 5 भी बज चुके हैं। इधर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। कोई बाहर से मिनिस्टर आ रहा है। अब तो आपको 7 बजे तक यही इंतजार करना होगा। अरे वाह, सारे के सारे मेहमान आ गए। हम भी बस थोड़ी देर में बारात लेकर आ ही जाएंगे। अजी बल्ले बल्ले। दादी माँ 5 बज गए हैं। एनी और गीत अभी तक नहीं लौटी। बेटे इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? गीत को एक फोन लगा दीजिए। दादी माँ, गीत का फोन तो यहीं बज रहा है। मानसा, वो गीत का फोन मेरे पास है। मेहंदी लगवाने से पहले उसने मुझे दे दिया था। बेटे आप टेंशन मत लीजिए, एनी को फोन लगा दीजिए। हेलो? एनी, कहाँ हो तुम? शादी का मुहूर्त होने वाला है और तुम दोनों अभी तक नहीं लौटी हो। अच्छा, गीत कहाँ है? मेरी बात करो उससे। अब भाई, गीत मेरे साथ नहीं है। नहीं है मतलब? तुम कहाँ हो? वो शादी का कुछ सामान बाकी रह गया था, मैं वो ही लेने आई हूँ। और गीत तो पिंकी और ताशा के साथ गई थी ना। पर पिंकी और ताशा तो यहाँ है और उन्होंने कहा था कि तुम गीत को लेकर आ रही हो। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम हो कहाँ? भाई मैं सलोन के पास ही एक मार्केट है, वहां पे हूँ। यानी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अभी जाओ गीत के पास और जैसे गीत मिले मेरी उससे बात कराओ। जी भाई। पर सीपी की तरफ तो सारी रोड्स ब्लॉक्ड है। मैं गीत के पास जाऊंगा कैसे? तुम तब से मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, मुझे पता था कि तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे, तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं जा नहीं पाई। कितनी अच्छे से जानती हो ना तुम मुझे। मैं सच में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है हमेशा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हें गीत तक नहीं पहुंचने दूंगा हमेशा। ना तुम वहां पहुंचोगी और ना उसकी मदद करोगी। और यहीं से मेरा इंतकाम शुरू होगा।